नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं जगत सिंह द्वितीय की। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जगत सिंह द्वितीय मित्रों काफी इंपोर्टेंट 2-3 प्रश्न निकलने वाले हैं, यहाँ से ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है इसको। जगत सिंह द्वितीय मित्रों पूछ ले मेवाड़ का राजा कब बनेगा, तो बता देना ये 1734 में मेवाड़ का राजा बनेगा और 1751 तक मेवाड़ का राजा रहेगा। 1751 तक ये मेवाड़ का राजा रहेगा। जगत सिंह द्वितीय जब मेवाड़ का राजा बनता है उस समय जगत सिंह द्वितीय के समय अफगान आक्रमण होता है मेवाड़ पे। कहाँ? मेवाड़ पे। मेवाड़ पे अफगानों का आक्रमण होता है। और पूछ ले कि अफगान कौन था, तो बता देना नादिर शाह। इस नादिर शाह का आक्रमण हुआ किसके समय? जगत सिंह द्वितीय के समय। कहाँ? मेवाड़ पे। कब हुआ? तो 1739 के लगभग हुआ था। काफी इतिहासकारों ने 40 भी लिखा है, लेकिन 1739 में हो रहा है। 1739 में मेवाड़ पे नादिर शाह का आक्रमण हो रहा है। उस समय मेवाड़ का राजा कौन? तो जगत सिंह द्वितीय। और पूछ ले कि जग निवास महल है, इसका निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? तो जग निवास महल है, इसका निर्माण कार्य भी जग निवास महल का निर्माण कार्य भी जगत सिंह द्वितीय के काल में ही हुआ। एक मित्रों इसका दरबारी कवि था और दरबारी कवि का नाम था नेकराम। दरबारी कवि का नाम था नेकराम। नेकराम ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था जगत विलास। जगत विलास। ये जगत विलास एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि नेकराम द्वारा लिखा गया जगत विलास ग्रंथ किससे संबंधित था? तो बता देना मेवाड़ से संबंधित था। और मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय का दरबारी कवि था कौन? तो बता देना नेकराम। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का राजा है, उसमें मेवाड़ पे अफगान आक्रमण हो रहा है, नादिर शाह आक्रमण कर रहा है। और जगह पिछोला झील के किनारे। कहां? तो बता देना पिछोला झील के किनारे जग निवास महल का निर्माण करवाया, इसने शुरू करवाया है। और इसका दरबारी कवि है जिसका नाम नेकराम है, जिसने जगत विलास नाम का एक ग्रंथ लिखा था। अब कल की क्लास में मैंने हुरडा सम्मेलन बताया। तो हुरडा सम्मेलन की जो तिथि थी मित्रों, मैंने भूलवश 16 जुलाई लिख दी थी, वो जल्दबाजी में लिखा गया है, उसको ठीक कर लेना। वो 17/7/1734 है और मैंने लिख दिया वहां 16। एक कमेंट आया था, राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवगत करवाया। हालांकि मैंने देख तो लिया था, वो भूलवश लिखा गया था सर। तो ये हुरडा सम्मेलन है, इसकी तिथि पूछ ले तो 17 जुलाई 1734। ये 17 जुलाई 1734 के दिन हुरडा नामक सम्मेलन बुलाया गया। पूछ ले कि ये हुरडा स्थान कहाँ है? हुरडा स्थान तो बता देना भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा में। बहुत बार पूछा गया है इसको एग्जामों में। और पूछ ले कि हुरडा सम्मेलन बुलाया किसने? हुरडा सम्मेलन बुलाया किसने? तो फिर उत्तर आएगा क्या? तो बता देना जैसी ने। और जैसी कौन सा जैसी है? तो जैसी सेकंड है मित्रों। कौन सा? जैसी सेकंड। जैसी सेकंड कहाँ का राजा था? तो बता देना आमेर का। क्यों बुलाया गया था? कहाँ का राजा है जैसी? जैसी सेकंड है और जैसी सेकंड है आमेर का राजा है। कहाँ का? आमेर का। इसको हुरडा सम्मेलन को बुलाया गया तो क्यों बुलाया गया, ये बताओ मुझे। तो फिर उत्तर आएगा कि मराठा शक्ति का सामना करने के लिए, मराठाओं का आक्रमण होगा अब, और मराठा शक्ति को रोकने के लिए सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन बुलाया। ये भाग के गया था संग्राम सिंह द्वितीय के पास, और संग्राम सिंह द्वितीय के सहयोग से इसने फिर हुरडा सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई। पूछ ले कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसका? हुरडा सम्मेलन का। हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो फिर बता देना संग्राम सिंह सेकंड को। संग्राम सिंह सेकंड को हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। क्या इसने अध्यक्षता की? तो बता दीजिएगा नहीं, क्योंकि इस स्थिति से पहले इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो फिर पूछ ले अध्यक्षता की किसने? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने? तो बता देना जगत सिंह सेकंड ने। किसने की? जगत सिंह सेकंड ने की। हुरडा सम्मेलन 17/7/1734 को आयोजित किया जा रहा है। हुरडा स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा में। अध्यक्ष किसे बनाएगा? संग्राम सिंह सेकंड को। और अध्यक्षता की किसने? तो बता देना जगत सिंह सेकंड ने की, क्योंकि ये समय से पहले मर गया था, इसलिए
बीच में ही इसका तो कल्याण हो गया, तो फिर अध्यक्ष कोई तो करेगा, तो जगसी सेकंड को बनाया गया था अगला अध्यक्ष। बुलाया किसने था तो बता देना जयपुर के सवाई जयसिंह सेकंड ने। क्यों बुलाया तो फिर बता देना मराठों की शक्ति को रोकने के लिए। ये हुड्डा सम्मेलन की कहानी समझ आ गई होगी मित्रों, एक बार फिर रिवाइज कर लेना, पिछली क्लास में मैंने भूलवश वहां 16 जुलाई लिख दिया था। फिर देखो ये जो हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया, तो सबसे खतरनाक प्रश्न तो ये है कि हुड्डा सम्मेलन में कौन कौन से राजाओं ने भाग लिया, कौन कौन शामिल हुए थे हुड्डा सम्मेलन की योजना में। हालांकि हुड्डा सम्मेलन फेल हो गया था, जिस स्थिति को आना था मराठों के खिलाफ आक्रमण करना था, सभी को एकजुट होकर के, उस समय कोई नहीं आया था। मराठों का खौफ इतना था कि सारे राजपूतां ने अपने अपने घुरियों में झुग्गी झोपड़ियों में छुप गए थे। फेल हो गया था हुड्डा सम्मेलन। लेकिन जो अध्यक्षता की गई और जो योजना बनाई गई उसमें शामिल होने वाले कौन कौन राजा थे तो बता देना, नागौर का था बख्त सिंह, नागौर का बख्त सिंह ये आया भाई साहब, और इसने बोल दिया कि हाँ यस हम लोग तैयार है मराठाओं के खिलाफ लड़ेंगे। और किशनगढ़ से पूछ रहे कौन आया तो बता देना राय सिंह आया था, किशनगढ़ से राय सिंह आया था। पूछ ले करौली से कौन आया था तो फिर बता देना गोपाल दास आया था, करौली से आया था गोपाल दास। और पूछ ले बीकानेर से कौन आया था तो बता देना, रट लेना इसको भी एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था, जोरावर सिंह। कौन है तो बता देना जोरावर सिंह। कहां से बीकानेर से आया, बूंदी से कोई आया था तो बता देना दलेल सिंह आया था, दलेल सिंह। ये दलेल सिंह कहां से आया था, बूंदी से आया था। पूछ ले जोधपुर से कोई आया था क्या तो फिर बता देना यस आया था। कौन आया था तो उत्तर आएगा अब्बेसी। अब्बेसी कहां से आया था, जोधपुर से। कोटा से कोई आया तो फिर बता देना हाँ कोटा से भी आया था। कोटा से कौन आया था तो कोटा से मैं नाम मिस कर रहा हूं, कोई कोटा से भी आया था। कोटा से कौन आया था, कोटा से आया था ये दलेल सिंह, बूंदी से आया था। तो कोटा से कौन आया था, हाँ दुर्जन साल आया था, कोटा से दुर्जन साल आया था मित्रों। ये सभी लोग आए थे भीलवाड़ा में जब योजना बनाई गई थी हुड्डा सम्मेलन की, उस समय तो आए थे। लेकिन जिस तिथि को हुड्डा सम्मेलन में योजना बना करके जिस तिथि को मराठाओं के खिलाफ आक्रमण करना था ना, उस समय एक भी नहीं आए थे, सारे झुग्गी झोपड़ियों में छुप गए थे। मराठाओं का इतना खौफ था, इसलिए हुड्डा सम्मेलन वो फेल हो गया था अंतिम रूप से। पूछ ले कि मराठाओं का आक्रमण हो रहा था, तो मराठाओं का आक्रमण सबसे पहले, मराठाओं का पहला आक्रमण कहाँ हुआ, मराठाओं का पहला आक्रमण तो फिर बता देना पहला आक्रमण हुआ था मित्रों कहाँ, बूंदी पर। कहाँ हुआ था, बूंदी पर। पूछ ले कि मराठाओं ने सबसे पहले चौथ एंड सरदेशमुखी ये मराठाओं के दो कर थे, एक तो चौथ था, दूसरा सरदेशमुखी था। हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो चौथ था, ये चौथ सबसे पहले राजपूताने की कौन सी रियासत से वसूला था मराठों ने तो फिर उत्तर आएगा मेवाड़। ये दोनों ही प्रश्न है, एक सेकंड ग्रेड में पूछा गया, एक फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। एक को सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, एक को फर्स्ट ग्रेड में। कैसे प्रश्न कैसे पूछा कि मराठाओं ने सबसे पहले आक्रमण कहां किया तो बता देना बूंदी में, बूंदी पर किया था। पूछ ले कि मराठाओं ने सबसे पहले चौथ वसूली, चौथ कर कहां से, किस रियासत से वसूला था तो फिर उत्तर आएगा मेवाड़ रियासत से वसूला था। समझ आ गया होगा। एक बार के लिए और देख लेना इसको। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ तो कहते हैं कि हुड्डा सम्मेलन की योजना बनी, तो उस योजना में प्लान में शामिल होने के लिए कौन कौन आया तो नागौर से बख्त सिंह आया, किशनगढ़ से राय सिंह आया, करौली से गोपाल दास आया, बीकानेर से जोरावर सिंह आया, बूंदी से दलेल सिंह आया, जोधपुर से अब्बे सिंह आया, कोटा से दुर्जन साल आया। और पूछ ले कि मराठाओं का पहला आक्रमण कहां हुआ तो बूंदी में। मराठाओं ने पहली बार चौथ वसूली किस रियासत से की तो फिर मेवाड़ से की। दोनों प्रश्न अलग अलग है, अच्छे से रट्टा मार लेना। आज की क्लास में इतना ही, मैंने जो पढ़ाया है वो समझ में तो आ गया होगा। 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकलने वाला है। इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। यदि क्लास समझ में आ रही है तो मित्रों इसको शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। जल्दी बहुत बड़ी बड़ी क्लासें आने वाली है, जिस चीज का वेट है शायद वो आप समझ रहे होंगे कि हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो आप इसको लाइक कर दिया करो और स्टेटस पे लगा लिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो इसमें। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।